हार्दिक पांड्या की रिसेंटली परफॉर्मेंसेस देखकर बंदा सोचता है कि यार टीम इंडिया की T20 इंटरनेशनल टीम का ये कप्तान क्यों नहीं है। दी ओनली इंडियन प्लेयर हार्दिक पांड्या, दी ओनली इंडियन प्लेयर जिसके T20 इंटरनेशनल्स में 2000 प्लस रन्स हो गए हैं और 100 प्लस विकेट्स हैं। ही इज़ दी ओनली वन। और किसी और इंडियन प्लेयर के पास T20 इंटरनेशनल में ये रिकॉर्ड नहीं है। इसके 2000 रन्स, वहाँ पर इसका स्ट्राइक रेट है 143.5। इसकी जो बॉलिंग इकोनॉमी है 100 विकेटें कंप्लीट करने के बाद दैट इज़ 8.2। और हार्दिक पांड्या कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेस भी नहीं है। आप कहते हैं ना कि भाई बड़े गोले मारता है या समथिंग लाइक दैट, नहीं। बीच में कहीं हार्दिक पांड्या मार जाता है कोई 137 138 की, वरना नॉर्मली वो 130। मतलब आप इसका अगर आप हार्दिक के बारे में बात करेंगे ना, आपको ये ना, आपको हर कोई यही कहेगा 130-35 वाला बॉलर है। बट एट द सेम टाइम ये 130-35 वाला बॉलर आपको ना खड़ा नहीं होने देता। आप मतलब इतना, जिसे कहते हैं ना, श्रूड किस्म का क्रिकेटर है। अब आज आप उसका देख लें, आज बाय द टाइम जब वो बैटिंग करने आया है, 13वां ओवर था टीम इंडिया की बैटिंग का। चीज़ें ऐसे लग रहा था कि स्लो हो रही हैं, आते साथ पहली गेंद पर छक्का। एंड देन ही स्टार्टेड हिटिंग द बॉल। फिर लिंडे, बॉश सबको कूटा। पहली 7 गेंदों के ऊपर 31 रन, टोटल 25 गेंदों के ऊपर 65, 60-65 जितने भी। अच्छा, उसमें 16 बॉल के ऊपर 50। सेकंड फास्टेस्ट T20 इंटरनेशनल 50 बाय एन इंडियन बैटर। फास्टेस्ट युवराज सिंह किया 12 गेंदों के ऊपर 50, वो वर्सेस इंग्लैंड 2007 के वर्ल्ड T20 में। अच्छा, फिर ये अलग, ये जो रिकॉर्ड है 5 छक्के 5 चौके, तो इट मीन्स के 10 गेंदों के ऊपर 50 रन है इस बंदे के। 25 में से 10 गेंदों के ऊपर 50 रन है, तो बाकी मोटा मोटा देख ले तो 15 गेंदों के ऊपर 15 सिंगल कर लें। अच्छा, बॉलिंग आज उस तरीके से तो नहीं रही, बट इट डजेंट मैटर। वो जो उसने अपना काम करना था वो कर लिया, ठीक है। वो 200, मतलब अगर आप देखें टीम इंडिया ने 200 भी किया होता, सिर्फ 200 के आसपास कुछ, तो साउथ अफ्रीका ले गया था मैच। वो हार्दिक पांड्या की जो बड़ी ब्लिस्टरिंग किस्म की 50 थी, उसकी वजह से ये 230 टप गए। और वो एट दी एंड 30 रन जो हैं वही बेनिफिशियल साबित हुए टीम इंडिया के लिए। तो हार्दिक पांड्या को सिर्फ प्रॉब्लम आता है इंजरीज़ का, वरना ये अभी तक T20 का कब का कप्तान बन गया होता। वर्ल्ड T20 के इमीडिएट बाद ही बन गया होता, पिछले वर्ल्ड T20 के बाद। इंजरीज़, हार्दिक पांड्या को इंजरी का प्रॉब्लम है। अभी भी तो ये इंजरी से वापस आया है। एंड ही सेड कि इंजरी आपके साथ बहुत बुरा करती है, आपका टाइम क्रिकेट से बाहर हो जाता है, दिमाग में डाउट्स आ जाते हैं, आप मेंटली बड़ा चैलेंज होते हैं। ये सारी चीज़ें हार्दिक पांड्या ने कोट की हैं। यार आपको क्या लगता है कि इंजरी आसान चीज़ है? नहीं। आप इंजर्ड होके बाहर गए हैं, आप वापस आते हैं, यू आर नेवर सर्टेन कि आप किस तरीके से प्ले आउट करेंगे। तो इस बंदे की हिम्मत है भाई, देयर इज़ नो डाउट। इसकी हिम्मत है कि यार ये सम ऑफ द अदर ही मैनेजेस थिंग्स इज ओन वे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत कुल्हाड़ा किस्म का बैट्समैन है। टीम इंडिया को सिर्फ अभी प्रॉब्लम ये है कि इनके पास नीचे सिर्फ एक हार्दिक ही है। ये हार्दिक के आसरे के ऊपर फिनिश कर रहे हैं, ये वहाँ पर मार खा सकते हैं। क्योंकि हार्दिक पांड्या व्हाट इफ़ हर मैच में ना चला, फिर टीम इंडिया क्या करेगी? वर्ल्ड T20 में सारी टीम्स को ये पता चल गया है कि अंडर लाइट्स डिफेंड करना बहुत मुश्किल है इंडिया के अंदर। तो वो चेजिंग की तरफ ही ज़्यादातर टीम्स जाएंगी। आप देख लीजिएगा वर्ल्ड T20 में हार्दिक पांड्या हर मैच में तो टीम इंडिया के लिए नहीं चलेगा। टीम इंडिया को ये बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, क्वेश्चन मार्क है इनके बैटिंग ऑर्डर में नीचे, कि ये हार्दिक के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। ठीक है, वो हार्दिक की जिसे कहते हैं प्रेजेंस अपनी जगह के ऊपर मॉन्यूमेंटल, वो मॉन्स्टर्स टाइप है, लेकिन T20 में हर दफ़ा नहीं हो पाएगा। ये चीज़ जो है ना, ये हार्दिक को भी पता है। इसी वजह से वो ऑलमोस्ट हर मैच में अपनी कोशिश करता है पूरा देने की। ये दूसरी 50 है सीरीज़ में हार्दिक की। एक पहले मैच में की थी, अगर आपको याद हो, वो भी तगड़ी 50 थी। वो मैच भी टीम इंडिया जीता था। ये आज फाइनल देख लें तो, और ऊपर से आज हार्दिक ने, मेरा ख्याल है कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट मैच की वो हार्दिक पांड्या ही नहीं ली है, और वही उसने अकल इस्तेमाल करके लिए, कटर मारा है उसको, ठीक है, ब्रेविस को आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। क्योंकि इसे पता था कि कटर मारूंगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कहाँ लपेटेगा,
लेग साइड के ऊपर। अब यहाँ पर ना आपको पता चलता है कि जब आप बॉलिंग करने भाग रहे होते हैं ना तो आपका दिमाग कितना काम करना चाहिए। राइट हैंडर ब्रेविस बैटिंग कर रहा है, हार्दिक पांड्या आउटसाइड दी ऑफ स्टंप उसे कटर फेंकता है स्लोअर वन लेंथ पे पीछे रख के। अब ब्रेविस के पास कौन सी जगह है इस स्लोअर वन को फेंकने के लिए? नेचुरल इंस्टिक्ट उसकी किधर लेकर जाएगी उसे? डीप मिड विकेट के ऊपर। और डीप मिड विकेट उस टाइम पर जहाँ पर ब्रेविस खड़ा बैटिंग कर रहा था सबसे बड़ा कोना था, सबसे लंबा कोना, सबसे लंबी बाउंड्री, और ये स्लोअर वन था, फुल पेस के साथ भी नहीं था। तो इसका मतलब है ब्रेविस ने अपनी जान से पार कराना था, वो नहीं पार करा सका, कहानी ख़त्म हो गई उसकी। हार्दिक पांड्या ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैटिंग में सोचता है, वो बॉलिंग में भी ठीक ठाक सोचता है। और इसी वजह से अक्सर और बेशतर आप देखें कि वो बड़े इकोनॉमिकल, बड़े डिसेंट किस्म के स्पेल्स करके निकल जाता है 130-135 की पेस के साथ। अक्ल इस्तेमाल करता है, सोचता है। ये चीज़ इसको डिफ्रेंशिएट करती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कई प्रॉपर बैटर से, कई प्रॉपर बॉलर से। ऑलराउंडर्स को तो मैं डाल ही नहीं रहा इस कैटेगरी में, मैं तो प्रॉपर बैटर्स और प्रॉपर बॉलर्स की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ हार्दिक पांड्या को बहुत डिफ्रेंशिएट करती है, और इसी वजह से भाई साहब जो हैं वो छाए हुए हैं। फिर इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग। पीस आउट।